हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद चंद्रपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलाम श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुदेव कबे तब करुणा प्रकाशे गुरुदेव कबे तब करुणा प्रकाशे श्री गौरांग लीला हयनित तत्व दृढ़ विश्वासे हरि हरि बोली गोद्रुम कानने हरि हरि बोली गोद्रुम कानने भ्रमिव दर्शन आसे निताई गौरांग अद्वैत श्रीवास गदाधर पंचजना कृष्ण नाम रसे बसावे जगत कृष्ण नाम रसे बसावे जगत करी महासंकीर्तना नर्तन विलास मृदंग वादा सुनिबायापन काने देखिया देखिया श्रीला माधुरी
देखिया देखिया से लीला माधुरी हासिब प्रेमेर बाने ना देखिया बार से लीला रतन कादिहा गौरांग बली आमारे विषयी पागल बलिया आमारे विषयी पागल बलिया अंगेते विवेक धूली अंगेते विवेक धूली जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कबे मुई वैष्णव चिनिब हरिहरि कबे मुई वैष्णव चिनी हरिहरि वैष्णव चरण कल्याणे रखनी वैष्णव चरण कल्याणे रखनी मातिब हृदय धरी मातिब हृदय धरी ठाकुर वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा निर्दोष आनंद मय कृष्ण नामे पीत जड़े उदासीन कृष्ण नामे पीत जड़े उदासीन जीविते दयाद्र हय जीविते दयाद्र हय अभिमानहीन भजने प्रवीण विषय अस्ते अनासक्त अंतर बाहिरे निष्कपट सदा अंतर बाहिरे निष्कपट सदा नितलीलानुराक्त नितलीलानुराक्त कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गानी कनिष्ठे आदर मध्यमे प्रणति कनिष्ठे आदर मध्यमे प्रणति पुत्र उत्तमे शुश्रूषा सुनी उत्तमे शुश्रूषा सुनी जे न वैष्णव चिनिया लैया आदर करिबे जबे वैष्णवेर कृपा चाहे सर्व सिद्धि वैष्णवेर कृपा चाहे सर्व सिद्धि
अवश्य पाइब तबे, अवश्य पाइब तबे। वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जे निंदे हिंसा करी। वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जे निंदे हिंसा करी। भगति विनोद न संभाषे तारे, भगति विनोद न संभाषे तारे। থাকে সদা মন ধরি, থাকে সদা মন ধরি। কবে মুই বৈষ্ণবচে নিব হরি হরি। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর। वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दैते। दामोदर रते वरधन वेशे। हरे निशिकुटा वृंदाविपिने से। हरे निशिकुटा वृंदाविपिने से। राधे जय जय माधव दैते। वृषभानुदधे नवसशिले खे। ललिता सखी गुणा रमित विशाखे। ललिता सखी गुणा रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दैते। करुणा कुरु मयि करुणा भरीते। करुणा कुरु मयि करुणा भरीते। सनक सनातन मणित चरिते। सनक सनातन मणित चरिते। राधे जय जय माधव दैते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी, श्री भगवद ज्ञान प्रदाता, पतित गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। कथा पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर गुरु प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथावत संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोगों का चर्चा चल रहा है जीव का वास्तविक नित्य धर्म और उस धर्म में रह करके किस प्रकार से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में हमारी चर्चा चल रही है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि नित्यानंद ने प्रश्न किए थे, तहादर की जीवन आशा थाके, यदि थाके क्यों न थाके। जो मध्यम भक्त हैं उनके अंदर क्या जीवन की आशाएं होती है? अगर होती भी है तो क्यों? इसके विषय में हम लोगों ने कल श्रवण किया था। बाबा जी महाराज ने बताया था कि केवल भजन परिपक्व के जन्य ताद जीवन आशा। जो मध्यम भक्त होते हैं वह लोगों का यही उद्देश्य होता है कि हमारा जो भजन है वह परिपक्व किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से परिपक्व होगा उस प्रकार को अवलंबन करके वह अपने भजन को परिपक्व करते हैं। ताहादे जीवित थाके बार व मुक्त ही बार वासना थाके ना। जो लोग मध्यम भक्त हैं उनका जीने का या मुक्ति प्राप्त करने की आशा नहीं रहती है। कल हम लोगों ने कीर्तन किया था भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन से कि प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगी स्वर्ग आर्ग मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना कौन विभूति रे लागी। इस प्रश्न की हम लोग ने कीर्तन किया था, इसकी व्याख्या भी किए थे हमने। तो जो मध्यमा अधिकारी भक्त होते हैं उनके जीवन की आशा एक ही होता है कि भजन उनका किस तरह से परिपक्व हो और भगवान जिस अवस्था में रखेंगे उस अवस्था में हम रहेंगे, वह जहाँ रखेंगे वहाँ हमें रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, उसको अगर जहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ पर चला जाना पड़ेगा उसको। अगर कोई क्लर्क है
सत्यवादी है, निष्ठावान है देश के प्रति, सेवा के प्रति, तो उसको नेता लोगों की बहुत ज़्यादा अवहेलना झेलनी पड़ती है और उनकी तो ऐसी दशा हो जाती है कि नेता लोगों की अगर वो सुने नहीं तो 10 साल में कम से कम 18 जगह ट्रांसफ़र हो जाता है उनका। ऐसे ऐसी अवस्थाएं जो कर्मचारी लोग होती है। लेकिन जो वास्तविक भगवान की सेवा, नित्य सेवा करते हैं, वह कहीं भी जाएंगे तो भगवान की कर्मचारी होकर के जहाँ भी रहेंगे वहाँ भगवान की सेवा में ही नियुक्त रहेंगे। उनका कभी अनित्य नहीं होता, जहाँ भी जाएं वहाँ नित्य सेवा उनकी होती है। नित्य सेवा, वो चाहे मृत्युलोक में भी आवे तो भी नित्य सेवा, पशु जन्म में चले जाए तो भी नित्य सेवा, पक्षी जन्म में चले जाए तो भी नित्य सेवा, स्वर्ग में जाए तो भी वहाँ पर नित्य सेवा भगवान की चलेगी, नरक में जाते हैं तो भी भगवान की नित्य सेवा चलेगी। तो इस प्रकार से भगवान जहाँ भी उनकी ड्यूटी लगा देते हैं अपने पार्षदों की, अपने परिकरों की, तो परिकर लोग, पार्षद लोग वहाँ पर जाकर के उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं और सेवा करके फिर वापस अपने प्रभु के पास, जैसे ही सेवा समाप्त होगा अपने स्वामी के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बुलावा आ जाता, आ जाओ मेरे पास आप। फिर वहाँ से जब जरूरत पड़ेगा दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन वहाँ पर अस्थाई क्या है? भगवान के पास नित्य हमारा स्थान है। यहाँ से हम जाते हैं, वह कभी यह चिंता नहीं करते, वह मुक्ति और जीवन की जीने की आशा नहीं रखते। वो जब चाहे तब चले जाए, अपनी इच्छा से चले जाते हैं, अपने भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा से चले जाते हैं। इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था। आज हम आगे चर्चा करने से पहले आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे जो पेज है, जो फेसबुक हमारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ फेसबुक को फॉलो करने से, पेज को फॉलो नहीं करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, और जब नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा तो आपके पास मैसेज नहीं जाएगा, आप लाइव नहीं देख पाएंगे। जब मैं फेसबुक में अपडेट करूंगा तब आप उसको देख पाएंगे। अगर डायरेक्ट देखनी है आपको, तो हमारी जो पेज है श्री जगन्नाथ मंदिर जसड़ा चाकदा के नाम से, उसको आप लोग फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खुद तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबावें और यूट्यूब पर सुनने की कोशिश करें। जितना ही सुनेंगे उतना ही आपको उसके विषय में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, नित्यानंद प्रश्न करते हैं बाबा जी महाराज से, केनो तहारा मरते वासना ना करें। प्रश्न कर रहे हैं कि जो मध्यम भक्त हैं वह लोग मरने की कामना क्यों नहीं करते हैं। जड़ देह थाकार सुख की मरले ही तो कृष्ण कृपा स्वरूप अवस्थिति ही वे बता रहे हैं कि जड़ देह में रहने के लिए सुख क्या है, और मरने से तो कृष्ण कृपा की स्वरूप स्थिति प्राप्त हो ही जाएगी। तो इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बताते हैं
ताहाते समस्त वासना कृष्ण इच्छायाधीन। जो मध्यम भक्त होते हैं, इसके पहले हमने श्रवण किया था कि उनका जो मध्यम भक्त होते हैं वो कृष्ण के अधीन होते हैं। इसलिए यहाँ पर बाबा जी महाराज बताते हैं कि जो मध्यम भक्त हैं उनकी जितनी भी कामनाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं संसार उनके अंदर हृदय में, सारी की सारी कृष्ण की इच्छा के अधीन है। कृष्ण जखन इच्छा करिबेन तखन ही कोनो घटना घटबे। कृष्ण जब इच्छा करेंगे तभी कोई न कोई घटना उनके साथ घटेगी। निजेर इच्छा ताहादेर किछु प्रयोजन नहीं। उनकी खुद की इच्छा से कोई उनका प्रयोजन नहीं होता। यानी कृष्ण जब इच्छा करेंगे तब कोई घटना घटेगी, मतलब वो अंतर्धान करेंगे। उनकी अपनी इच्छा कुछ नहीं होता। भगवत इच्छा, भगवान जब उनको लेके जाएंगे तब वो चले जाएंगे, उनका कुछ इच्छा नहीं होता। इसलिए बता रहे हैं कि उनका कोई प्रयोजन नहीं होता, एकमात्र प्रयोजन कृष्ण की इच्छा। आमी मध्यम अधिकारी लखन बुझियाछि। नित्यानंद प्रश्न कर रहे हैं कि मैं जो मध्यम अधिकारी हैं उनके विषय में तो मैंने समझा। एखन उत्तम अधिकारी की कौन अधिकारी की कौन गौण लक्षण अच्छे। अब हमें यह बताइए कि जो उत्तम अधिकारी लोग हैं उनके कौन से गौण लक्षण हैं। इसके विषय में मुझे आप कृपा करके बताइए। तब बाबा जी महाराज बताते हैं, देह क्रिया मात्र ताहु निर्गुण प्रेमेर एतो अधीन जी पृथक गौण भाव देखा जाना। जो उत्तम भक्त होते हैं उनकी एक पराकाष्ठा होती है। उनकी जो है वो पराकाष्ठा होती है। कल हमने बताया था गुरु महाराज के विषय में। गुरु महाराज 24 के 24 घंटा भगवत सेवा में नियुक्त रहते थे, सोते नहीं थे। एक बार की घटना है, 2013 में हरिनाम होना है, गुवाहाटी में गुरुजी हैं और 180 या 150 ऐसे कुछ लोगों का हरिनाम होना है। हमारे राधाकांत प्रभु जी से गुरु महाराज ने पूछा कि हमारे पास माला कितना है। तो राधाकांत ने बोला मेरे पास 50 माला है। गुरु जी ने बोला इतनी लोगों का हरिनाम है, 50 माला से क्या होगा, माला मंगाओ। बोलता महाराज 50 लोगों को हरिनाम दे देते हैं, बाकी लोगों को बाद में दे देंगे। नहीं, मैं इसी समय हरिनाम दूंगा, सबको दूंगा, तुम माला मंगाओ। उस समय किसी कारणवश घटनावश में कलकत्ता में ही था, गुरुजी के साथ में गुवाहाटी में नहीं जा पाया था। तो हमारे प्रसाद प्रभु जो अभी भक्ति सुरहित परम अद्वैती महाराज नाम हुआ है, वो फ़ोन किए मेरे पास कि आप इमीडिएट किसी भी तरह से टिकट निकालो और आज की आज ट्रेन में बैठो। नारायण प्रभु हैं, उनके पास माला है, माला झोली है और जो कुछ भी है वो देंगे और उनसे लेकर के आप किसी भी तरह से आज के आज आप ट्रेन में बैठो। 2 दिन बाद हरिनाम है, इमरजेंसी में आना पड़ेगा आपको। आपको सेकेंड एसी मिले, थर्ड एसी मिले, स्लीपर मिले, जो भी मिले, किसी भी ट्रेन में मिले, आप टिकट करो
और आओ। मैंने काउंटर पे गया। काउंटर पर तो काउंटर जो लोग होते हैं वो तो जल्दी सुनते नहीं। फिर मैं अंदर जाके मैनेजर को बोला ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी इस समय माया गुवाहाटी में है, हरिनाम देंगे और दो दिन के बाद इतने लोगों का हरिनाम है, इमरजेंसी में मुझे माला वगैरह लेके जाना पड़ रहा है, मेरे पास टिकट नहीं है, आप टिकट की व्यवस्था कर दीजिए। तो फार्म मेरे पास था भरा हुआ, मैंने दिया उनको, तो उन्होंने देख करके, और उस समय एक कोलकाता से गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन चलती थी, उसमें मुझे सेकेंड एसी में टिकट मिला। किसी भी तरह से मिल गया तो कोई बात नहीं, वो भी आरएसी मिला, कन्फर्म नहीं मिला, आरएसी मिला। मैंने दामोदर महाराज को दिया टिकट चेक करने के लिए, महाराज टिकट चेक कर लेना, चेक करके बताना। तो और मैं रेडी होने चला गया और मैं टिकट भूल गया। जब स्टेशन पे पहुंचा तो उसमें मतलब 1-1.5 घंटा टाइम था, तो उसके पहले मैं पहुंच गया था। तो पहुंचा, वैसे मुझे याद आएगा अरे मैंने टिकट लेकर आया ही नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया दामोदर महाराज को। दामोदर महाराज बोलते तू टिकट लेके गया नहीं? महाराज मैं तो भूल गया, आप एक काम करो, नारायण को चाहे विष्णु को, किसी को भी आप टैक्सी करके भेज दो और लाके, जब भी टाइम है ट्रेन का, लाके दे देगा। गुरु जी की इतनी कृपा, मुझे तो सीट नंबर वगैरह सब पता लग गया था ऑलरेडी। तो मैं अपनी सीट पे जाके सामान वगैरह रख के बैठा था क्या मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ नारायण आएगा तो फिर मैं टिकट ले के निकल जाऊँगा। और नारायण प्लेटफार्म पर आया, टिकट मेरे हाथ में दिया, ट्रेन छूटी। इतनी गुरुजी की कृपा कि बिना टिकट मुझे गुरुजी ट्रेन में नहीं जाने दिए। और टिकट जैसे लिया वैसे ट्रेन छूट गई। मैंने बोला ठीक है जाओ, बाद में बात करते हैं। फिर मैंने गुवाहाटी पहुंचा 1 बजे रात को। सुबह में गुरु महाराज बैठे थे, राधाकांत बोला जा सत्यकृष्ण को जाओ मिल के आ जाओ। गुरुजी बैठे हुए हैं अकेले। फिर मैं गया गुरुजी के पास, मिला, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी मुझे देखते हुए तो आ गया? बोला हाँ महाराज आ गया। माला लाया? बोला हाँ माला लाया। कितना पीस लाया? महाराज 200 पीस, सब व्यवस्था करके लाया हूँ। बहुत अच्छा किया। परसों 180 लोगों का हरिनाम है, मुझे 180 माला रेडी करना है। अभी विश्राम करना मेरे लिए मुश्किल है, विश्राम नहीं है आज, जब तक 180 माला कंप्लीट नहीं हो जाता। गुरु महाराज का ये स्वभाव था कि 1 मन का या 2 मन का पर जप करके छोड़ते नहीं थे। गुरु महाराज पूरा 1 माला जप करते थे। हम लोग 1 माला जप करते हैं तो कम से कम 3 मिनट 5 मिनट जाता ही जाता है। 5 गुरु महाराज अगर जप करते हैं तो 5 मिनट से कम नहीं लगता है, कि गुरु महाराज उसे ऐसे जप करते हैं। और इस तरह से 180 माला जप करनी है। हम लोगों को 16 माला जप करने के लिए हालत ख़राब हो जाती है, 16 माला जप नहीं कर पाते हैं। 4 माला जप करते हैं, कोई जो अधम होता है सेवक को 4 माला जप करता है, कोई 8 माला जप करता है, कोई वो भी नहीं कर पाता है, कोई 10 माला करता है, कोई 16 माला करता है। गुरुजी 180 माला रात दिन मिला करके जप करके, और फिर वो तीसरे दिन उन्होंने सबको हरि नाम दिया। तो इस तरह से गुरुजी को देखा, गुरुजी किस तरह से भगवान सेवा में नियुक्त थे कि अपने शरीर को विश्राम न दे करके जीवों का मंगल
जीवों का कल्याण किस प्रकार से होगा, उसके ऊपर गुरु महाराज ज़्यादातर फोकस करते थे और वही अपना सेवा समझते थे। उस समय गुरु जी की बातें सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ कि गुरु महाराज रात दिन एक करके जप करेंगे, विश्राम नहीं। इस अवस्था में गुरु महाराज ने हरि नाम दिया था। उस समय गुरु महाराज का शरीर भी अस्वस्थ थे, शरीर स्वस्थ नहीं था, फिर भी उन्होंने जीवों के मंगल के लिए गुरु जी ने दिन रात एक करके नाम जप किया और लोगों को हरि नाम प्रदान किया। तो जो बता रहे हैं यहाँ पर, जो उत्तम अधिकारी हैं वह देह क्रिया मात्र, शरीर की जो क्रिया है उसके लिए ही उसके लिए चिंता नहीं करते। तो चिंता अपने आप क्रिया हो जाती है, शरीर की चिंता नहीं करते हो, वो तो क्रिया खाना पीना सोना बैठना जो भी है वो क्रिया हो जाता है। लेकिन उनके सारे भी क्रियाओं में, शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं सारे क्रियाओं में भगवत सेवा है, भगवान की सेवा में वो नियुक्त होते हैं। और ताहाउ निर्गुण प्रेमेर मतो अधीन जे, वह भी जो निर्गुणात्मक जो प्रेम है, केवला भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उस प्रेमा भक्ति में अधीन होकर के वो अपनी शरीर की जो क्रिया मात्र है वो करते हैं। पृथक गौण भाव देखा जाना, उनके अंदर जो अलग जो गौण भाव है वह देखा नहीं जाता। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके अंदर दोष नहीं दिखाई देता कि कोई दोष हो, क्योंकि हमारे गुरु जी थे, उनके अंदर कोई भी शिष्य, कोई भी गुरु भाई, कोई भी गुरुवर्ग या संसारी व्यक्ति अगर गुरु जी से मिला हो, कोई अगर बोल दे कि गुरु जी में ये दोष है तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, वेद वेदांत शास्त्र, भागवत महापुराण गीता शास्त्र जितने भी हैं, सारे शास्त्रों के अनुसार जो सद्गुरु के लक्षण बताए गए हैं वो सारे के सारे लक्षण गुरु जी में हैं, गुरु जी में थे। उनके अंदर कोई भी ऐसी गौण लक्षण नहीं दिखाई देती थी कि जो है जिससे हम उनको समझ पावे कि ये अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि गुरु महाराज 4.5 साल बेड रेस्ट थे, बेड रेस्ट होने के बाद भी उनकी जो क्रियाएं थीं, शरीर की क्रियाएं, सिर्फ शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन नित्य 24 के 24 घंटा भगवत सेवा में नियुक्त हैं, भगवत नाम में ही नियुक्त हैं। ऐसा होता था जब गुरु जी को व्हील चेयर पर घुमाया जाता था वाराणसी में, तो कीर्तन करने वाले लोग जब जोर जोर से कीर्तन होता था, गुरु जी का चेहरा खिल जाता था। और जब कोई कमजोर कीर्तन करता था तो गुरु जी थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे। तो समझ में आ जाता गुरु जी नर्वस हो रहे हैं, कीर्तन अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर वो दूसरा कोई कीर्तन स्टार्ट करता था। और यहाँ तक कि जब वो स्वस्थ थे तो कभी दीनबंधु प्रभु को, कभी तत्पर महाराज को, कभी श्रीकांत प्रभु को, कभी किसी को रूम में बुला करके मृदंग का आसा करता लेके बुला करके कीर्तन करते थे। एक दिन हम लोगों ने देखा ग्वालपाड़ा भजन कुटीर में गुरु महाराज थे और
अकेले रूम में बैठे हुए हैं और हरि नाम कर रहे हैं। माला नहीं हाथ में, मुख से हरि नाम कर रहे हैं। करते 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 जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर दिए। तो जब जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं तो आवाज़ बाहर में आई। तो हम लोग सारे लोग बाहर बैठे थे, तो मधुसूदन महाराज वहाँ पर थे। तो उन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और खोल करके देखा गुरु महाराज कीर्तन कर रहे हैं। अब मधुसूदन महाराज को देख कर के गुरु महाराज थोड़ा सा हंस दिए। महाराज बोलते हैं, महाराज हम लोग भी आवे हैं, आओ 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 आओ। साथ साथ मृदंग कांसा करता ले करके हम लोग गए गुरु जी के रूम में। और क्या बतावें वह सीन, ऐसा सीन हमने जीवन में नहीं देखा गुरु जी के साथ। जितने लोग हम लोग थे वहाँ पर गुरु जी के रूम में, सारे के सारे उच्च स्वर से नृत्य कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं उच्च स्वर से, सारे के सारे नृत्य कर रहे हैं। प्रिंस उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था और गुरु महाराज भी साथ साथ जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, भाव में भाव विभोर होकर के। ऐसे कीर्तन बहुत ही कम देखने को मिलता है, गुरु जी के साथ मिला। इसलिए हमारे गुरु जी जैसा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो दुष्ट अभागा निकले जो गुरु जी को पहचान नहीं पाए। इतने अभागा कि गुरु जी को पहचान नहीं पाए। एक बार की और गुरु जी की जो लीला, गुरु जी के कजन में एक बच्चे को पॉक्स हुआ था, चेचक। यहाँ तक कि उसकी मरने की अवस्था आ गई। फोन आया गुरु जी के पास, गुरु जी से बात कराया गया। गुरु महाराज ने साथ में कीर्तन पार्टी को लिए और गए घर पर। जब बच्चा सोया हुआ है और गुरु जी वहाँ पर हरिनाम स्टार्ट किए करना, नित्य कीर्तन और हरिनाम कर रहे हैं, उदंड नित्य और कीर्तन जोर जोर से। गुरु जी की कीर्तन की जो ऐसी अवस्था थी कि गुरुवर्ग लोग, गुरु जी के गुरुवर्ग लोग, सारे लोग बताते थे कि गुरु जी देखें, हम भी कीर्तन करते हुए गुरु जी को देखे हैं कि गुरु जी ऐसे कीर्तन करते थे। परंतु वैष्णव के मुख से जो सुनी हुई बात है वो और ही प्रभावित करती है। गुरु जी जब कीर्तन करते थे तो कुछ लोग बोलते थे कि साक्षात महाप्रभु उनके कीर्तन में विराजमान होते थे, साक्षात महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। इस तरह से भाव विभोर होकर के नृत्य करते थे। मठ में भी जब कीर्तन करते थे, निभाव विभोर होकर के नृत्य करते थे। कपड़े खुल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, वो सब उनको ध्यान नहीं होते थे। इतने भाव विभोर। एक सेवक उनके पास रहता था सब समय उनको कपड़ा ठीक करने के लिए। ऐसी अवस्था गुरु महाराज की थी। गुरु महाराज ने कीर्तन आरंभ किया और सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं गुरु जी के साथ। 1 घंटा 1.5 घंटा उदंग नृत्य और कीर्तन चल रहा है। करते 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 सिर्फ महामंत्र कीर्तन हो रहा है। इसलिए बोलते हैं ना,
भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, एनेसी औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लह तुम्हें लागी। तो महामंत्र जो है वह सारे रोगों का दवा है। यह गुरु जी ने हम लोगों को प्रमाण करके दिखाया। वहाँ पर जब कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन करते 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 1-1.5 घंटा हो गया और उस बच्चे के शरीर से जो पोक्स था वो कान के द्वारा पस बन करके बाहर निकल रहा है और थोड़ी देर के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया। बताने वाले उनकी बहन गीता पीसी, साधना पीसी बताते थे कि ऐसे ऐसे गुरुजी लीला कर किए हैं घर पर। तो गुरुजी सब समय वो अपने ही भाव में रहते थे। प्रणाम मंत्र भी बोलते थे तो भी भाव में ही वो करके बोलते थे। उनके शरीर की कोई भी ध्यान नहीं रहता था। इसलिए ऐसे शुद्ध वैष्णव के अंदर गौण जो लक्षण है वह नहीं दिखाई देता। सिर्फ जो भी दिखाई देता है मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं ऐसे वैष्णव के अंदर। हमारे पूज्यपाद नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज और नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक बार परिक्रमा वृंदावन श्रीपाठ से मामगाछे से आ रही है परिक्रमा हमारी, और वह पीछे पीछे हैं। कीर्तन थोड़ा सा स्लो हो गया। गुरुजी ने देखा कि परिश्रम ज़्यादा हुआ है, थक गए हैं लोग, तो गुरुजी ने जाके बोला थोड़ा मैं कीर्तन करूं। तो उन्होंने माइक दे दिया, माइक जो पकड़ा था। गुरुजी ने कीर्तन स्टार्ट किया और जैसे ही गुरुजी ने कीर्तन स्टार्ट किया ऐसे महसूस हुआ कि सारे भक्तों के अंदर जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है, स्मार्ट बैटरी 10 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, उससे भी मतलब सेकंडों में सारे भक्तों के अंदर बैटरी चार्ज हो गई और सारे के सारे नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद से कीर्तन करते जा रहे हैं। और पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद नारायण महाराज पीछे से गाड़ी में जा रहे हैं। ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा। तो उन्होंने पूछा, रुको, हॉर्न क्यों बजाते हो? तो उन्होंने खिड़की खोला। खिड़की खोल के पूछते हैं किसकी परिक्रमा जा रही है? तो उन्होंने बोला कि माधव महाराज की परिक्रमा है। कीर्तन कौन कर रहा है? तो मतलब गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं। ओ, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। पीछे पीछे चल, आगे नहीं जाना। हमने सुना था कि भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु उनके कीर्तन में विराजमान होते हैं, महाप्रभु के भाव में वो कीर्तन करते हैं और साक्षात महाप्रभु कीर्तन करते हैं। मैंने ये सुना था, लेकिन आज मुझे उनकी यह आवाज़, उनका नृत्य देखने का सौभाग्य हुआ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि साक्षात महाप्रभु ही कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि गुरु महाराज किसी की निंदा किए हों, गुरु महाराज किसी के दोष देखे हों। ऐसा कोई नहीं बोल सकता।
और वो भी कोई गौण लक्षण है गुरु जी के अंदर, वो भी कोई नहीं था। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उनके अंदर जो उत्तम वैष्णव होते हैं उनके अंदर कोई गौण लक्षण नहीं होता, सारे के सारे मुख्य लक्षण होते हैं। नित्यानंद प्रश्न करते हैं, प्रभो कनिष्ठ अधिकारी गृह त्याग ही नहीं, मध्यम अधिकारी गृहस्थ त्यागी हईते पारन, मध्यम उत्तम अधिकारी की क्या गृहस्थ थकते पारन। यानी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कनिष्ठ अधिकारी जो हैं वह गृह त्याग नहीं किए हैं, मध्यम अधिकारी गृहस्थ में है या गृह त्यागी हैं, उत्तम अधिकारी क्या कोई गृहस्थ में रह सकता है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना, आप लोग पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। और हमारे फेसबुक के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे मेरा प्रार्थना है, अगर पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, जिससे आपको मैसेज जाए लाइव का, कि आप लोग भी डायरेक्ट लाइव देख सकें। हरे कृष्ण।